नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ डीएलएड यानी कि बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको हल करके दिखाएंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये 2016 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर हमने उठाया है। तो 1 घंटे में आपको लिखकर सबमिट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे सेमेस्टर के जो भी पेपर एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर का 2016 का है। कंप्यूटर शिक्षा एक पेपर होता है, कंप्यूटर शिक्षा, जो 1 घंटे का पेपर होता है और इसका पूर्णांक होता है 25। और टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 18 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और सबके जो अंक हैं उसके सामने लिखे हुए होते हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसी का पूरा नाम पूछा गया है। पीसी, तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, कॉम कंप्यूटर, या चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। ऑप्शन ए है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी है पॉम कंप्यूटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर लगे आप कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो, यानी कि तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है डेस्कटॉप, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। तो ऑप्शन सी सही होगा, डेस्कटॉप। कंप्यूटर का जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वेब ब्राउज़र करता है। ऑप्शन ए हेल्प मेनू में खोलता है, ऑप्शन 2 है वेब पेज को खोलता है, ऑप्शन 3 है तस्वीर बनाता है, ऑप्शन 4 है आपका उपयुक्त सभी। तो वेब ब्राउज़र हेल्प मेनू को खोलता भी है, वेब पेज को भी खोलता है और तस्वीर भी बनाता है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है एनेक्सर, ऑप्शन 2 है आर्टिकल, ऑप्शन 3 है 3 अटैचमेंट, ऑप्शन चौथा है आपका एड ऑन। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो गया, 3 अटैचमेंट। जो ईमेल से जुड़ी फाइल होती है, ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे अटैचमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो सबको पता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक है, आपको सिंपल सा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। आपको इसको भी बहुत ही आसानी से लिखना है। कंट्रोल यूनिट सबको पता है, कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइस से जो उनके सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का मतलब ही होता है नियंत्रित करना। तो कंप्यूटर में जो सारे डिवाइस लगे हुए होते हैं उनको कंट्रोल में करने का काम किसका होता है, तो कंट्रोल यूनिट का होता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सबको पता है, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लैप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लैप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, 1 सेकंड में 1 अरब से ज़्यादा गणनाएं कर सकता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है और अति लघु उत्तर ये क्वेश्चन है आपके, तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेरी सिंपल लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10वां है वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वेबसाइट का होम पेज एक ऐसे पेज को कहा जाता है जो किसी वेबसाइट की शुरुआत में दिखाता है, यानी कि जब भी आप वेबसाइट किसी का खोलेंगे तो जो पहला पेज आपको दिखेगा वही होम पेज होता है। यानी कि जो भी आप काम करेंगे तो पहली बार ही आपको जो दिखेगा पेज उसे ही होम पेज कहते हैं, और उसका काम है जो आपने लिखा हुआ है या कोई चीज़ सर्च किया है वो ऊपर उसमें दिखाएगा आपको होम पेज में। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका प्राचीन समय में गणना के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता था। तो अबेकस, गणना करने के लिए अबेकस का यूज होता था। अबेकस आप सबको पता होगा, आपके स्लेटों में पहले लगा हुआ होता है, जो चाक से हम लोग लिखते थे स्लेटों में, वहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता था। इसमें जो है मोतियों की कुछ ढेला टाइप में इसमें लगा हुआ होता था। काउंटिंग जैसे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 ढेला, दूसरी वाली लाइन में 2 लिखा हुआ है तो 2 ढेला ऐसे बना था उसमें गिनती के लिए। उसी टाइप में एक यंत्र था जिसका नाम था अबेकस, जिसको प्राचीन समय में गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति में क्या अंतर है। तो स्टोरेज या फिर जो स्मृति है उसका मतलब होता है कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्टोरेज यूनिट और स्मृति दोनों का यही अंतर है, मतलब कि यही मतलब है कि डेटा को स्टोर करने का काम, मतलब स्थायी रूप से हमेशा के लिए स्टोर करने का काम जो होता है स्टोरेज यूनिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं आप, उसको संक्षेप में लिखना है, मतलब छोटा सा आपको लिखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, निर्देशों का एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो लिखना है ही, तो आप ऐसे लिख सकते हैं निर्देशों का एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, और यह प्रोग्राम का समूह भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपको कंप्यूटर नेटवर्क से क्या समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है 2 या 2 से अधिक परस्पर मतलब आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है, जैसे ऑफिस में होती है, एक कंप्यूटर अगला कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे जितने भी कर्मचारी होंगे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे इस व्यक्ति ने कोई ईमेल किया इनके पास तो आराम से पहुंच गया, तो यही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 18 क्वेश्चन होते हैं, तो 15वें पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पे करते हैं। तो आप अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो होता है ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है न्यूमेरिकल कैलकुलेट, यानी कि जब भी आप कोई सवाल या फिर कुछ ऐसे जो गणित से संबंधित होता है उसको कैलकुलेट करने का काम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट करता है। आप आसानी से लिख सकते हैं, जब भी कोई न्यूमेरिकल या फिर सवाल को कैलकुलेट करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए होता है। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आज के समय में मीडिया प्लेयर का प्रयोग जो होता है सॉन्ग को सुनने के लिए, मूवीज़ को देखने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो मीडिया प्लेयर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां अपलोड का क्या अर्थ है। अपलोड का अर्थ पूछा गया है, यानी कि अपलोड जब भी कोई व्यक्ति यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कहीं फेसबुक वगैरह पे कोई वीडियो या कुछ अपलोड करता है, यानी कि जारी करता है, इसका मतलब होता है जारी करना, दर्ज करना या चढ़ाना। किसी चीज़ को अपलोड करना यानी कि दर्ज करना या चढ़ाना होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां HTTP का पूरा नाम पूछा गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो इसी के साथ ये
कंप्यूटर का क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपके, उसके भी पेपर इसमें कराए जाएंगे। डीएलएड से सारे संबंधित जितने भी आपको जानकारी चाहिए डीएलएड से सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।